एक वर्ड होता है एसिड्यूअस, इसका मतलब होता है परिश्रमी। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं, द गवर्नमेंट हैज बीन एसिड्यूअस इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। तो हमने देखा एसिड्यूअस को किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं। कुछ वर्ड फ्रेज के साथ भी इसको यूज किया जाता है, जैसे एसिड्यूअस रिसर्च, एसिड्यूअस एफर्ट्स एंड एसिड्यूअस स्टूडेंट्स। तो हमने देखा किस तरह से एसिड्यूअस को वर्ड फ्रेज के साथ यूज करते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे जो इस प्रकार है, कांस्टेंट, डिलिजेंट, अटेंटिव एंड परसिवियरिंग। तो देखते हैं यहाँ पे कांस्टेंट का जो मतलब होता है वह नियत के सेंस में इसका यूज हम करते हैं। तो वर्ड फ्रेज में इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं, कांस्टेंट इंटरप्शंस, ए कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ विजिटर्स। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं, बेबीज नीड कांस्टेंट अटेंशन। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज करेंगे, दिस एंट्रेंस इज इन कांस्टेंट यूज। तो हमने देखा किस तरह से कांस्टेंट का यूज करते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है डिलिजेंट, इसका मतलब भी परिश्रमी ही होता है। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं, ही इज वेरी डिलिजेंट इन हिज वर्क। देखा हमने किस तरह से डिलिजेंट का यूज करते हैं। यहां पर हमने देखा डिलिजेंट के बाद इन का यूज किया गया है, और डिलिजेंट के बाद अबाउट का भी यूज हम कर सकते हैं, जैसे ही इज वेरी डिलिजेंट अबाउट हिज वर्क। इसका एक सिनोनिम होता है अटेंटिव, इसका मतलब होता है सचेत। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, द होटल स्टाफ आर फ्रेंडली एंड अटेंटिव। तो हमने देखा इसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करते हैं। वर्ड फ्रेज में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, एन अटेंटिव ऑडियंस। इसको एक सेंटेंस में और देख लेते हैं, मिनिस्टर्स शुड बी मोर अटेंटिव टू द नीड्स ऑफ फैमिली। तो हमने देखा किस तरह से इसका यूज हम करेंगे। एक और सेंटेंस में इसका यूज देख लेते हैं, ही वॉज वेरी अटेंटिव टू हर व्हेन शी वॉज इल। इसका एक सिनोनिम होता है परसिवियरिंग, इसका मतलब होता है दृढ़। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, शी वॉज परसिवियरिंग इनफ टू रीच द हाइट ऑफ हर एम्बिशन एंड बिकम मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हमने देखा किस तरह से परसिवियरिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एब्जर्व, इसका मतलब होता है त्यागना, जैसे नो लॉन्गर एग्री विद ए बिलीफ। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करते हैं, ही ऑब्जर्व्ड हिज रिलीजन, या फिर ही ऑब्जर्व्ड हिज लाइफ ऑफ डिसिपेशन। इसके कुछ सिनोनिम्स होंगे जो इस प्रकार है, रिनाउंस, फॉरसेक, रिट्रैक्ट या रिवॉक। रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है, टू से फॉर्मली और पब्लिकली दैट यू नो लॉन्गर ऑन, सपोर्ट एंड बिलीव इन। तो हमने देखा किस तरह से क्या इसका मतलब होता है। सेंटेंस के रूप में इसका यूज हम देख लेते हैं किस तरह से यूज करते हैं, जैसे हर एक्स हस्बैंड रिनाउंस्ड हिज क्लेम टू द फैमिली हाउस। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, गांधी रिनाउंस्ड द यूज ऑफ वायलेंस। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं इसको किस तरह से यूज करते हैं, ही हैड रिनाउंस्ड हिज फॉर्मर एसोसिएट्स। तो हमने देखा रिनाउंस को किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज करेंगे। रिनाउंस को वर्ड फ्रेज के रूप में भी यूज कर सकते हैं, जैसे टू रिनाउंस ए क्लेम, टू रिनाउंस ए टाइटल, टू रिनाउंस ए प्रिविलेज, टू रिनाउंस ए राइट, टू रिनाउंस आइडल्स, टू रिनाउंस प्रिंसिपल्स एंड टू रिनाउंस बिलीव्स। रिनाउंस का एक सिनोनिम होता है फॉरसेक, इसका मतलब होता है छोड़ना, स्पेशली व्हेन दे नीड यू। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, डू नॉट फॉरसेक मी। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, ही डिसाइडेड टू फॉरसेक पॉलिटिक्स फॉर जर्नलिज्म। तो हमने देखा किस तरह से फॉरसेक का यूज हम सेंटेंस के रूप में करते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है रिट्रैक्ट, इसका मतलब होता है किसी बात से पीछे हटना या किसी बात से हट जाना। सेंटेंस के रूप में इसका यूज कुछ इस तरह से करेंगे, ही मेड ए फॉल्स कन्फेशन विच ही लेटर रिट्रैक्टेड। तो हमने देखा किस तरह से रिट्रैक्ट का यूज हम सेंटेंस के रूप में करते हैं। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, दे ट्राइड टू परसुएड मी टू रिट्रैक्ट माई वर्ड्स। तो हमने देखा किस तरह से
रिट्रैक्ट का यूज़ हम सेंटेंस के रूप में करते हैं। रिट्रैक्ट को वर्ड फ्रेज के रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे रिट्रैक्ट एन इन्विटेशन, रिट्रैक्ट कन्फेशन, रिट्रैक्ट ए प्रॉमिस। तो हमने देखा किस तरह से रिट्रैक्ट का यूज़ हम वर्ड फ्रेज और सेंटेंस के रूप में करते हैं। रिनाउंस का एक सिनोनिम होता है रिवोक। इसका मतलब होता है रद्द करना, टू ऑफिशियली कैंसिल समथिंग सो दैट इट इज़ नो लॉन्गर वैलिड। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करेंगे, द अथॉरिटीज हैव रिवोक्ड देयर ओरिजिनल डिसीजन टू अलाउ डेवलपमेंट ऑफ दिस रूरल एरिया। तो हमने देखा किस तरह से हम रिवोक का यूज़ सेंटेंस के रूप में करते हैं। इसको वर्ड फ्रेज में भी यूज़ करते हैं, जैसे एन एग्रीमेंट को रिवोक करना, या किसी परमिशन को रिवोक करना, या किसी लॉ को रिवोक करना, उस तरह से हम इसका यूज़ हम करते हैं। एक वर्ड होता है एब्जेक्ट। इसका मतलब होता है अत्यधिक दयनीय, द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली अनहैप्पी, पुअर, अनसक्सेसफुल। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, दे लिव इन एब्जेक्ट फेलियर। तो हमने देखा किस तरह से हम एब्जेक्ट को सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। वर्ड फ्रेज में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे एब्जेक्ट मिजरी, एब्जेक्ट पॉवर्टी, एब्जेक्ट फेलियर एंड एब्जेक्ट अपॉलॉजी। तो हमने देखा किस तरह से एब्जेक्ट को वर्ड फ्रेज के रूप में यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस में इसका यूज़ हम देख लेते हैं, ही इज़ ऑलमोस्ट एब्जेक्ट इन हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज बॉस। तो हमने देखा किस तरह से एब्जेक्ट को सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स भी होंगे, जैसे डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टिबल। डेस्पिकेबल का मतलब होता है निंदनीय या जघन्य। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, आई हेट यू, यू आर डेस्पिकेबल। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, ही इज़ ए डेस्पिकेबल ह्यूमन बीइंग, इट वॉज डेस्पिकेबल ऑफ हर टू लाइव अबाउट हर फ्रेंड। तो हमने देखा किस तरह से डेस्पिकेबल को सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। वर्ड फ्रेज में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जैसे डेस्पिकेबल बिहेवियर, डेस्पिकेबल एक्ट, डेस्पिकेबल क्राइम। तो हमने देखा किस तरह से डेस्पिकेबल का यूज़ हम सेंटेंस और वर्ड फ्रेज के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है सर्वाइल। इसका मतलब होता है खुशामदी या चापलूस। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, एज ए वेटर यू वांट टू बी प्लीजेंट टू पीपल विदाउट अपीयरिंग टोटली सर्वाइल। तो हमने देखा किस तरह से सर्वाइल का यूज़ हम सेंटेंस के रूप में कर सकते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है कंटेम्प्टिबल। इसका मतलब होता है तिरस्करणीय। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, हर बिहेवियर वॉज कंटेम्प्टिबल। इसको वर्ड फ्रेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंटेम्प्टिबल बिहेवियर। तो हमने देखा कंटेम्प्टिबल का जो मतलब होता है और इसको किस तरह से सेंटेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एक वर्ड होता है अवर्जन। इसका मतलब होता है घृणा। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, ही हैड एन अवर्जन टू गेटिंग अप अर्ली। तो हमने देखा सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कैसे करते हैं। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, आई फेल्ट एन इंस्टेंट अवर्जन टू हिज पेरेंट्स। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, शी हैज़ ए डीप अवर्जन टू गेटिंग अप इन द मॉर्निंग। तो हमने देखा किस तरह से अवर्जन को सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। इसे कुछ वर्ड फ्रेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए स्ट्रॉन्ग अवर्जन। अवर्जन के कुछ सिनोनिम्स होंगे जो इस प्रकार हैं, डिसलाइक, हेट्रेड, इंडिफरेंट, अपैथी। डिसलाइक का मतलब भी किसी को नापसंद करना ही होता है। जैसे सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ देख लेते हैं, शी हैज़ ए डिसलाइक ऑफ कोल्ड वेदर। तो हमने देखा किस तरह से डिसलाइक को सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, डैड टुक एन इंस्टेंट डिसलाइक टू दिस न्यू बॉयफ्रेंड ऑफ योर्स। तो हमने देखा किस तरह से डिसलाइक को सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं।
अवर्जन का एक सिनोनिम होता है हेट्रेड, इसका मतलब भी नफरत या चिड़ी होती है। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, ही लुक्ड एट मी विद इंटेंस हेट्रेड। एक और सेंटेंस में देख लें किस तरह से यूज़ करते हैं, द डिबेट सिंपली रिवाइव्ड ऑल हेट्रेड्स। तो हमने देखा किस तरह से हेट्रेड को सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। इसे कुछ वर्ड फ्रेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ए प्रोफाउंड हेट्रेड ऑफ वॉर, रेशियल हेट्रेड, जैसे माई हेट्रेड, हर हेट्रेड, प्योर हेट्रेड, रिलीजियस हेट्रेड, रेस हेट्रेड, म्यूचुअल हेट्रेड। इस तरह से हेट्रेड का यूज़ हम वर्ड फ्रेज में भी कर सकते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है इनडिफरेंट, इसका मतलब उदासीन होता है। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू बी इनडिफरेंट टू पब्लिक ओपिनियन। तो हमने देखा किस तरह से इसको सेंटेंस के रूप में यूज़ करते हैं। एक और सेंटेंस में देख लेते हैं, वाई डोंट यू वोट, हाउ कैन यू बी सो इनडिफरेंट। तो हमने देखा इनडिफरेंट का यूज़ सेंटेंस के रूप में किस तरह से करते हैं। इसका एक सिनोनिम होता है एपैथी, इसका मतलब भी उदासीन ही होता है। सेंटेंस के रूप में इसका यूज़ कुछ इस तरह से करते हैं, देयर इज़ ए वाइड स्प्रेड एपैथी अमंग द इलेक्टोरेट। तो हमने देखा किस तरह से हम एपैथी को सेंटेंस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एपैथी को कुछ वर्ड फ्रेज में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे वाइड स्प्रेड एपैथी अमंग स्टूडेंट्स, वाटर एपैथी। तो हमने देखा किस तरह से एपैथी को वर्ड फ्रेज में यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।